आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। पहली बार जब आपने चिप्स के पैकेट खरीदे होंगे तो उसे खोलते हुए खुद को ठगा हुआ तो जरूर ही महसूस किया होगा, क्योंकि फूले हुए पैकेट देखकर आपको भी लगा होगा कि इसमें ज्यादा चिप्स होंगे। कोई ऐसा व्यक्ति ना आपको शायद ही मिलेगा जिसने चिप्स की कंपनियों की शिकायत नहीं की होगी। जो चिप्स के शौकीन नहीं होते वो तो कह देते हैं कि कौन ही खाए ये चिप्स, अब आधे पैसे हवे को ही देने हैं, तो इससे अच्छा घर में ना बना ले। पर जीभ का क्या करें साहब, इतनी शिकायत होते हुए भी 2 या 4 पैकेट तो खरीद ही लेते हैं। पर एक छोटा सा सवाल है, चिप्स या किसी भी स्नैक्स के इन पैकेट में कौन सी हवा होती है कि बड़ा सा पैकेट देखने से लगता है कि उसमें चिप्स ही चिप्स होंगे, और ये हवा भरते क्यों हैं? इस पर भी आज बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान। चिप्स के पैकेट के फूले होने का कारण है नाइट्रोजन गैस। अगर अब तक आपको ये लग रहा था कि चिप्स के पैकेट में नॉर्मल ही हवा भरी होती है, तब दोस्त आप गफलत में थे। अब ठीक बात है कि नाइट्रोजन भरते हैं, पर क्यों भरते हैं? अब इसके अराउंड कई थ्योरीज हैं। पहला तो ये कि चिप्स या किसी भी तरह के स्नैक्स पॉलिथीन में आते हैं, तो चिप्स को टूटने से बचाने के लिए पैकेट में हवा भर दी जाती है। आलू या किसी भी चीज के चिप्स नाजुक होते हैं, जाहिर सी बात है। अगर पैकेट में हवा नहीं रहेगी तो चिप्स हाथ लगने से या फिर आपस में टकराने से टूट जाएंगे। अब एक तो वैसे ही पैकेट में गिन चुनकर 2-3 चिप्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसका पाउडर बना हुआ तो नहीं खाना चाहेंगे, है ना? चलिए अब आपको बताता हूं कि चिप्स के टूटने से बचने के लिए चिप्स बेचने वाली एक कंपनी है प्रिंगल्स, उसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में ना बदलाव किया था और टूटने वाली प्रॉब्लम्स की वजह से उसने पैकेट के बजाय केन या कहे फिर प्लास्टिक के डब्बों में चिप्स बेचना शुरू कर दिया था। पैकेट के मुकाबले केन में चिप्स कम टूटते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये है ना कि नाइट्रोजन से चिप टूटने से बचाया कैसे जा सकता है? हमें पता है कि पैकेट में अगर हवा न रहे तो चिप्स टूट जाएंगे, तो क्या सिर्फ इसी वजह से ये नाइट्रोजन भरा जाता है? हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी तो है, फिर ऑक्सीजन क्यों नहीं भरा जाता है? अब जरा बचपन में साइंस की क्लास याद कीजिए जब पढ़ाया जाता था कि एटमॉस्फेयर में जितनी सारी गैसेस हैं उसमें से 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और फिर आती हैं बाकी हुई बची गैसेस। तो इस सवाल का जवाब थोड़ा सा साइंटिफिक है जो आपको जेन्युइन भी लगेगा। तो ऑक्सीजन क्या है ना कि बहुत ही रिएक्टिव गैस होती है। ये किसी भी चीज के मॉलिक्यूल्स यानी कि कणों के साथ बहुत जल्दी घुल जाती है, फिर वो चाहे खाने की चीजें हो या फिर कोई धातु हो। ऑक्सीजन की रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया वगैरह ना इसमें बहुत तेजी से पनपते हैं, और वहीं दूसरी ओर नाइट्रोजन बहुत ही कम रिएक्टिव गैस है जो बैक्टीरिया और दूसरे कीटाणु को बढ़ने से रोकती है। साइंस की भाषा में कहें तो चिप्स को ऑक्सीडाइजिंग से बचाने के लिए पैकेट में नाइट्रोजन भरी जाती है, इससे चिप्स सिलते नहीं हैं। 1994 की एक स्टडी है, उसमें यह दावा किया गया था कि नाइट्रोजन स्नैक्स को लंबे समय तक क्रिस्पी बनाए रखता है, जैसा आप चाहते भी हैं। प्लस नाइट्रोजन गैस का कोई रंग नहीं होता, गंध नहीं होता और कोई टेस्ट भी नहीं होता। नाइट्रोजन गैस से चिप्स पैकेट को ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होती है। अब मैंने आपको साइंस और नाइट्रोजन गैस से जुड़ी दुनिया जहान की तमाम चीजें बता दी, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसका एक सिरा साइकोलॉजी से भी जुड़ता है। और वो सिरा क्या है, बता रहे हैं आज तक रेडियो रिपोर्टर ऋचिक मिश्रा, जो साइंस से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं। देखिए क्या है कि जहाँ तक मनोविज्ञान की बात है तो हम सभी लोग जब भी कोई चीज खरीदते हैं तो कोशिश करते हैं कि कम पैसे में या जो भी वाजिब कीमत है उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। तो जब ज्यादा की उम्मीद करते हैं तो साइज बड़ी हो जाती है। और ये जो चिप्स के पैकेट्स हो गए या नमकीन का पैकेट हो गया, उसमें जो नाइट्रोजन फिलिंग होती है उससे एक बड़ेपन का महसूस होता है कि हाँ इसमें इतना तो भरा होगा ही। हम एक साइकोलॉजिकल उसमें जाते हैं या कम से कम इतना तो होगा, थोड़ी बहुत हवा होगी लेकिन हमें वैसा वसूल हो रहा है हमारा। तो ये एक साइकोलॉजिकल रीजन है कि हमको बड़ा है, बेहतर है, उस हिसाब से चाहिए, तो हम अपने पैसे की वाजिब कीमत महसूस कर पाते हैं कि हमने जितना दिया है हमें उसका मिला है वापस।
जी, तो ये तो आपने समझ लिया कि हवा से कस्टमर के दिमाग में ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की जाती है कि वो जितना पैसा दे रहा है उससे ज्यादा की चीजें पा रहा है। आपको भी शायद पता होगा, एक वेबसाइट है ईट ट्रीट नाम की। इसने 25 रुपए से कम में बिकने वाले स्नैक्स के एक पैकेट पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें पता चला कि लेज चिप्स की एक पैकेट में 85% तक नाइट्रोजन गैस भरी होती हैं। अंकल चिप्स के एक पैकेट में 75% नाइट्रोजन गैस होती हैं। वहीं विंगो और मैड एंगल्स की एक पैकेट जो होती है उसमें 75% नाइट्रोजन गैसेस भरी होती है। वहीं बिंगो मैड एंगल्स की बात करें तो उसके एक पैकेट में 75% नाइट्रोजन गैस भरी होती है। हल्दीराम टकाटक की बात करें तो 30% नाइट्रोजन होती है। लहर कुरकुरे, एक शानदार नाम है, एक पैकेट में 25% नाइट्रोजन गैस होती है। लेकिन यहाँ पे ना एक सवाल आता है कि इतनी ज्यादा हवा के नुकसान भी कुछ होते हैं क्या हमारे सेहत या पर्यावरण पे? रिचीक से सुनिए। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि अगर हमारे यहाँ ट्रक पे गन्ना भर के कहीं ले जाया जाता है तो गन्ने का वजन ट्रक के जो स्पेस होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो उसके ट्रांसपोर्टेशन पे जितना खर्चा आता है उससे लगभग कुछ ज्यादा कीमत वो वसूल लेता है। तो ट्रक का जो पोल्यूशन है, ट्रक के जो पोल्यूशन है उस गन्ने के मुकाबले चिप्स का जब देखेंगे तो चिप्स उतनी मात्रा में नहीं जा रहा होता जितनी मात्रा में गन्ना होता है, क्योंकि हवा ज्यादा भरी होती है और पोल्यूशन तो उतना ही निकलेगा जितना गन्ना जाएगा उतने डिस्टेंस पे। तो इस वजह से पर्यावरण के हिसाब से नुकसान है। और अगर आप ज्यादा खाते हैं नाइट्रोजन फिलिंग वाली चीजों को, तो नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा मौजूद है, 71% के आसपास मात्रा उसकी है। लेकिन 71 से 78% के आसपास रहती है, अलग अलग जगह वेरी करती है। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में आप कोई नाइट्रोजन फिलिंग वाली चीज खाते हैं तो ये शरीर में अमीनो एसिड्स बनाते हैं जिससे यूरिया का फॉर्मेशन होता है, और ज्यादा खाने से यूरिक एसिड की दिक्कत हो सकती है, स्टमक पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, और शरीर में कई जगहों पे दर्द भी हो सकता है। तो सेहत के साथ साथ पर्यावरण का भी नुकसान ये स्नैक के पैकेट करते हैं। पर कोई कानून नाम की चीज भी तो होती होगी जो कंपनियों को ये कहती होगी कि साहब एक प्रोडक्ट में कितनी हवा है ये बताया जाए, ध्यान दिया जाए। कानून तो है। अमेरिका में 1966 में फेयर पैकेजिंग एंड लेबलिंग नाम का एक एक्ट पास हुआ था, जिसमें प्रोडक्ट बनाने वालों को आदेश दिया गया कि वो पैकेट पर एकदम सही छापे कि वो कितना प्रोडक्ट दे रहे हैं और कितना हवा। द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट 1976, जिसमें वही सेम बात कही गई जो मैंने आपको बताई। हालांकि किसी भी देश में खानों की चीजों पर कानून का कितना पालन किया जाता है ये तो हम भी जानते हैं और आप भी। अब आपको एक किस्सा सुनाते हैं जो इंग्लैंड के वर्कर्स कंपनी के स्नैक पैकेट को लेकर है। वॉकर एक ब्रिटिश स्नैक फूड मैन्युफैक्चरर है जो मेनली यूके और आयरलैंड में काम कर रहा है। कंपनी पोटैटो, क्रिस्प और बाकी तरह की स्नैक्स फूड बनाने के लिए जानी जाती है। ये किस्सा 2012 का है जब कई लोग इस चिप्स को खरीद रहे थे। तब क्या हुआ ये कहानी सुनिए रिचीक से। देखिए, इंग्लैंड की जो कंपनी है वॉकर्स, ये हमारे यहाँ जैसे चिप्स कंपनीज है बहुत फेमस है, लेज वगैरह, तो उसी तरह से वहाँ पे बहुत फेमस है वो। और करीब 10 साल पहले की बात है, और लोगों ने पैकेट खरीदे होंगे, उसमें चिप्स की मात्रा कम थी, गैस ज्यादा था, तो नाराजगी जाहिर की गई। और फिर वॉकर्स ने एक टीवी शो पे कहा कि प्रोडक्ट का जो उनका प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए गैस की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो वो आपस में टकरा के टूट जाएंगे। अब सपोज दैट अगर किसी ट्रक में चिप्स लेकर के जा रहे हो, उसमें कुशनिंग नहीं है, एयर टाइट नहीं है, वो वैक्यूम या नाइट्रोजन फिलिंग नहीं है, तो आपस में टकरा के टूट जाएंगे, क्योंकि सड़कें हर जगह अच्छी नहीं होती, और साथ ही साथ उनका स्वाद बना ही रहता है। उसका वैज्ञानिक रीजन सबको पता ही है। इंग्लैंड के चिप्स कंपनी का ये किस्सा तो आपने सुना, लेकिन इसी कंपनी के इस दावे को ब्रुकलिन में रहने वाले फोटोग्राफर और फूड आर्टिस्ट हेनरी ने धज्जियां उड़ा कर रख दी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। हेनरी को पहले लगता था कि स्नैक्स के किसी भी पैकेट में 50% हवा होती है और बाकी प्रोडक्ट्स होता है, पर हेनरी के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट इसके ठीक उलट हुआ। कई फेमस कंपनियों के पैकेट को जब उन्होंने चेक किया तो पता चला डोरिटो जैसी कंपनियों के पैकेट में भी सिर्फ 14% नाचोस होते हैं,
बाकी 46% हवा थी। फिर भी जैसा कंपनी ने दावा किया था कि हवा होने से चिप्स चूर चूर नहीं होते, लेकिन हेनरी के एक्सपेरिमेंट में यह भी उलट साबित हुआ। जिन पैकेट्स में सबसे ज्यादा चिप्स थे, उसी में चिप्स सबसे ज्यादा टूटे हुए थे। बहरहाल हम आज के ज्ञान ध्यान को यहीं विराम देते हैं। आपको नाइट्रोजन से जुड़े आज हमने कई रोचक चीजें बताई जो आप शायद ना जानते हो, जानते भी रहते होंगे तो एक रिवीजन वे में आप समझ लें। खैर, कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमारे ईमेल पते पर भेजिए। ईमेल है वही radio@aajtak.com। अपनी प्रतिक्रिया हमें व्हाट्सएप के जरिए भी आप भेज सकते हैं। नंबर नोट करें 9953332303। आज के इस एपिसोड के लिए रिसर्च की थी हमारी साथी खुशबू ने। मैं हूं सूरज कुमार और मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आज तक रेडियो।